हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लाइफलाइन। स्टूडेंट, आज की इस क्लास में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो आपका चैप्टर है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो यहाँ से जितने भी आपके सवाल आ रखे हैं, ठीक है, 2000 से लेकर 2024 के बीच में जितने भी आपके क्वेश्चन आ रखे हैं वो सारे जो है विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। ओके, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका ये रहा। पढ़ते हैं एक बारी। द पेयर इन विच आयंस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ एल्युमिनियम प्लस 3 आयन। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला गया है कि इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा पेयर है जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है एल्युमिनियम के साथ। ठीक है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक वर्ड का मतलब आप पहले समझो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक वर्ड क्या है। देखो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की अगर हम बात करें ना, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ऐसे वाले स्पीसीज हैं जिनके पास क्या होता है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो बस हमें वही ढूंढना है यहाँ पे। अच्छा, एक बात का और ध्यान रखना है, यहाँ पे एल्युमिनियम प्लस 3 के रिस्पेक्ट की एल्युमिनियम प्लस 3 के रिस्पेक्ट में बात करी गई है। तो एल्युमिनियम प्लस 3 में पहले तो हमें निकालना पड़ेगा ना कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो एल्युमिनियम में आप निकालोगे इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 13, क्योंकि एटॉमिक नंबर जितना होता है फ्री मेटल जब होता है हमारे पास, तो एटॉमिक नंबर जितना होता है उसका वही उसका इलेक्ट्रॉन नंबर भी होता है ना, और प्रोटॉन नंबर भी वही होता है, राइट। तो यहाँ पे 13 होगा, राइट, बट यहाँ पे एल्युमिनियम प्लस 3 की बात करी गई है ना, तो 3 माइनस कर दो आप, है ना। 3 इलेक्ट्रॉन तो इसने डोनेट किए हुए हैं ना कहीं पे, तो 10 इलेक्ट्रॉन आ गया। मतलब आपको ऐसे पेयर यहाँ पे ढूंढने हैं जहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन आपको दिख जाए, राइट। तो देखते हैं एक बारी। सबसे पहले ये वाला चेक करते हैं। ठीक है, ये ब्रोमाइड आयन है एंड ये आपका है बेरिलियम प्लस 2 आयन। ये तो आपको देख के ही लग रहा है कि नहीं होगा। देखो, अगर हम ब्रोमाइड की बात करें, ब्रोमीन की बात करें, तो 35 होता है ना इसका एटॉमिक नंबर। ब्रोमाइड आयन के पास कितना हो जाएगा, 36, है ना। इसने एक गेन किया होगा इलेक्ट्रॉन, तो 36 हो गया। अब आगे चेक करने की नीड ही नहीं है ना, क्योंकि हमें तो 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर होगा तो दोनों में 10 10 होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये गलत हो गया आपका। ठीक है, बी वाला आप चेक कर लो। वैसे Cl माइनस हो गया एंड Li प्लस हो गया। क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। अगेन ये क्लोराइड है, तो इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 18 रहे होंगे ना इलेक्ट्रॉन। तो फिर आगे चेक करने की नीड ही नहीं है, ठीक है ना। वैसे आप सी वाला चेक कर लो, S2 माइनस है एंड K प्लस है। अगेन फिर ये वही वाला है केस है। सल्फर का आपका कितना आएगा, 16, और S2 माइनस है यहाँ पे, तो 18 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे यहाँ पे। अब इसकी आपको निकालने की नीड ही नहीं है, ये भी गलत हो गया। अब डी वाला बचा है हमारे पास, वो चेक कर लेते एक बारी। O2 माइनस है एंड Mg प्लस 2 है, ठीक है। तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का हमें मालूम है एटॉमिक नंबर आपका 8 होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपके 8 ही हो जाएंगे। बट यहाँ पे O2 माइनस की बात करी गई है ना, तो 8 प्लस 2 हो जाएगा ना। कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ पे। वैसे आप Mg की भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। Mg का अगर आप निकालोगे यहाँ पे, तो वो आपका कितना होगा, एटॉमिक नंबर 12, तो इलेक्ट्रॉन भी आपके कितने आ जाएंगे, 12। लेकिन यहाँ पे तो Mg प्लस 2 है, तो इट मीन्स 12 माइनस 2, राइट। तो 10 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों के अंदर जो है 10 इलेक्ट्रॉन आपके आ रहे हैं, राइट। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें तो एल्युमिनियम प्लस 3 के रिस्पेक्ट में चेकआउट करना था ना कि एल्युमिनियम प्लस 3 के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते थे, 10। तो इन्हीं से आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो है हमें मैच करवाना था, बस यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका वो ये वाला है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल एज असर्शन, ओके असर्शन, एंड द अदर इज लेबल एज अ रीजन, ओके ठीक है। रीजन एंड रीजन दे रखा है, ठीक है। ये यहाँ पे ना ये आप करेक्ट कर सकते हो, ये ना असर्शन है, ठीक है ना। ये वाला जो है आपका वो असर्शन ही है, ठीक है ना, ये असर्शन है, ओके।
ठीक है, पढ़ते हैं एक बारी असर्शन क्या दे रखा है। द आयनिक रेडियाई ऑफ O2 माइनस एंड Mg+2 आर सेम। तो गलत बात है ना। देखो ज़रा आप यहाँ पे O2 माइनस की अगर हम बात करें और Mg+2 की बात करें, ठीक है, तो ये दोनों क्या है, दोनों जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। अभी अभी हमने देखा है दोनों क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में जब हमें रेडियस देखना होता है ना, तो वहाँ पे जो ज़्यादा साइज की अगर हम बात करें ना, तो जो ज़्यादा आयनिक रेडियस जो होता है वो आपकी अनायंस की होती है, ठीक है ना। वहाँ पे अनायन जो है ना बड़ा होता है कटायन से, ठीक है। मैं ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमेशा लगेगा केस, जब भी अगर आपके पास यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होंगे तो वहाँ पे आप क्या करोगे, सिंपली आप अनायन जो है ना वहाँ पे बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो पहला स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट दे रखा है, ठीक है। अगर ध्यान से देखा जाए तो वो यहाँ पे ये दे रखा है द आयनिक रेडियाई ऑफ O2 माइनस एंड Mg+2 आर सेम। तो सेम थोड़ी ना होगा, डिफरेंट होगा ना ये। यहाँ पे अगर देखो आप, तो ये जो O2 माइनस होगा ना वो बड़ा होगा, ठीक है, Mg+2 से। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये असर्शन वाला है, ठीक है। तो असर्शन जो है ना वो क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। ठीक है, एक बार रीज़न भी पढ़ लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख के रखते हैं कि जो हमारे पास असर्शन है वो अभी हमने क्या पकड़ा है, रॉन्ग, ठीक है। रॉन्ग या फिर आप फाल्स बोलो, ठीक है। एक बार रीज़न पढ़ लेते हैं। रीज़न का ये मतलब है कि असर्शन का कुछ रीज़न होता है कि ये रीज़न करेक्ट है कि नहीं है, तो वो भी पढ़ लेते हैं। तो बोथ O2 माइनस एंड Mg+2 आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये तो बिल्कुल सही है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो है ही ना। अभी पिछले क्वेश्चन में किया था कि दोनों के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 10, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो रीज़न जो है ना, रीज़न आपका क्या है, ट्रू है, ठीक है। तो अब देखते हैं करेक्ट, ठीक है। असर्शन आपका फाल्स होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन आप पढ़ो, पहला ऑप्शन में क्या दे रखा है, पहला ऑप्शन जो है आपका वो है बोथ A एंड R आर ट्रू। तो गलत हो गया ना, ये नहीं होगा पाएगा आपका। फिर बोथ A एंड R आर ट्रू, ये भी गलत हो गया। ए इज अ ट्रू, तो ए कहाँ ट्रू है, ठीक है, ये तो आपका गलत है। ए का मतलब ये है ना असर्शन, ठीक है। ये जो है आपका क्या है, असर्शन है। तो असर्शन आपका फाल्स, नहीं, भी गलत हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन जो होगा आपका वो ये डी वाला हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये 2022 में पूछा गया है शिफ्ट 2 के अंदर, ठीक है। समझते हैं इसको भी। द ऑक्साइड विच कंटेन ओड इलेक्ट्रॉन एट द नाइट्रोजन एटम, ठीक है। तो जो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ओड इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब होता है, ओड और अगर हम इवन की बात करें तो ये सबको आपको मालूम होना चाहिए ना, 2 4 6 होता है ना ये इवन वगैरह, राइट। और ओड की अगर हम बात करें तो ये आपका क्या होता है 1 3 5 7 वगैरह वगैरह ऐसे होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे वही आपको देखना है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे जो है कहाँ पे ओड है, राइट। तो सिंपल है ये भी। पहले हम N2O की बात करते हैं, ठीक है। N2O की बात हम करते हैं यहाँ पे। तो देखो जी, N2O में अगर हम देखें तो नाइट्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 7। तो यहाँ पे तो नाइट्रोजन 2 है ना हमारे पास, तो कितना हो जाएगा 7 × 2 प्लस ऑक्सीजन में कितने होते हैं 8। तो कितने हो गए जी, ये 22 हो गया ना, हाँ 22 हो गया, ठीक है। ओके, ये ए का हो गया। वैसे आप NO2 का निकालो तो यहाँ पे नाइट्रोजन आपका एक ही है, 7 हो गया, और ये आपका ऑक्सीजन आपके पास 2 है, ठीक है। तो 8 × 2 हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा आपका 16 और 7 कितना हो गया 23, ठीक है। और N2O3 की भी आप निकालो, N2O3 कितना हो गया आपका 7 × 2 प्लस 8 × 3, राइट। तो ये आपका कितना हो जाएगा 14 प्लस 24, राइट। 38 आ जाएगा ना, ये 38 आ जाएगा, राइट। डी वाला भी आप वैसे चेक कर लो। वैसे तो हमारा आंसर आ ही चुका है, ठीक है, ओड इलेक्ट्रॉन की बात करी गई थी। तो ये भी आपका कितना आ जाएगा 7 × 2 प्लस दिस इज 8 × 5, तो 40 और 14, ये 54 हो गया, ठीक है, 54 इलेक्ट्रॉन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आराम से, ठीक है,
कि यहाँ पे ओड इलेक्ट्रॉन कौन सा, ये ओड है, नहीं है ओड, ये ओड है, ये आपका इवन है, ये आपका इवन है, ठीक है, ये भी आपका इवन है। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो आपका ये NO2 वाला हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हमें ओड इलेक्ट्रॉन तो निकालना है ना कि कहाँ पे ओड इलेक्ट्रॉन जो है आपके प्रेजेंट है, बस क्लियर है ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी इम्पोर्टेंट है आपका। द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट एक्स वाई एंड जेड विथ अटामिक नंबर आपका दे रखा है, ठीक है, कि 33 है, 53 है, ओके क्लियर है, जस्ट अ सेकेंड, ओके क्या हो रहा है ये जस्ट अ मिनट, ठीक है। द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एलिमेंट एक्स वाई जेड, आपके पास जो एलिमेंट है वो आपको एक्स वाई और जेड दे रखा है, ठीक है, उनका एटॉमिक नंबर आपको मेंशन है यहाँ पे 33 है, इसका इसका 53 है और इसका क्या है 83 है, क्लियर है। तो आपको बताना है कि मतलब इनका कैरेक्टर क्या रहा होगा ना, कैरेक्टर्स का ये मतलब है कि वो मेटल हैं कि नॉन मेटल है कि मेटलॉइड है, राइट। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना तो आओ देखते हैं एक बारी। जो 33 की हम बात करें तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया यहाँ पे होना चाहिए पीरियोडिक टेबल का, तभी आप यहाँ पे निकाल पाओगे, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ आप कैसे इसको कर सकते हो। देखो, आपको ये वाली सीरीज थोड़ी सी याद होनी चाहिए। देखो, ग्रुप नंबर 18 की हम बात करें तो ये होता है ना हमारे पास, ठीक है ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनान, रेडान, राइट। ओके, तो ये सारे एलिमेंट आपके होते हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर जो होता है ना वो 2 होता है, ठीक है। मैं इसी से आइडिया लगा लूंगा, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आप कर सकते हो। ये 2 होगा आपका, ये क्या होगा आपका, ये 10 होगा, ये आपका 18 होता है और ये आपका 36 होता है, ये आपका 54 होता है और ये आपका शायद 86 होता है, राइट है ना, और ये आपका 118 होता है, राइट। तो आप ऐसे ना आइडिया लगा सकते हो। देखो ये अगर ये ग्रुप नंबर 18 है तो यहाँ पे क्या रहा होगा, 17 रहा होगा ना, है ना, यहाँ पे 16 रहा होगा, है ना, ओके, तो ऐसे करके रहा होगा, ओके ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 33 दे रखा ना हमारे पास, देखो आप 36 है, यहाँ पे क्या रहा होगा 35 रहा होगा ना, यहाँ पे अगर आप देखो तो 34 रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या रहा होगा 33। तो अगर आप ध्यान से देखो ना तो ये कौन सा ग्रुप है, ये तो 18 हो गया, ये आपका 16 हो गया, ये 17 ग्रुप का रहा होगा, है ना, और ये सॉरी 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 सॉरी, ये आपका 16 नहीं है ना, ये आपका क्या है, ये आपका 17 है, ये आपका 16 है, ठीक है, ये आपका 15 है, ओके। तो ये ना 15 आपका 15 ग्रुप का एलिमेंट है। अब 15 ग्रुप आप समझ ही रहे हो कौन सा है ना, नाइट्रोजन फैमिली है ना। तो ये आप निकाल सकते हो, खैर मैं आपको दिखाता हूँ। ये है ग्रुप नंबर 15 की जो फैमिली है ना वो यही है, राइट। तो देखो आप ये अगर आप देखोगे तो इसका तो 7 होता है ना, इसका 15 होता है, राइट। ओके, अगर आप आर्सेनिक की अगर आप बात करो तो आर्सेनिक का ही 33 होता है, ठीक है ना, 15 30, राइट। तो आर्सेनिक की बात देखो, अब सारे आपको ना यहाँ पे चेक करने की नीड नहीं है। देखो 33 की बात हो रही है तो आर्सेनिक क्या है जी बताओ। तो ये जो आपका आर्सेनिक है वो अगर आप देखोगे ना तो आर्सेनिक आपका मेटलॉइड होता है ना, ये है कि नहीं, ये मेटलॉइड है आपका, है ना। तो एक बार चेक कर लेते हैं ना, इसी से चेक कर लेते हैं, पूरे निकालने की नीड ही नहीं है ना। तो अगर आप ये पहला ऑप्शन देखोगे तो इसमें दे रखा है कि एक्स वाई एंड जेड आर मेटल, गलत है ना ये। यहाँ पे तो ये आपका जो ये एक्स था ना आपका, ठीक है, तो ये जो आपका एक्स आ रहा है वो तो मेटलॉइड आ रहा है, तो ये तो नहीं हो पाएगा। एक्स एंड जेड आर नॉन मेटल, गलत है ये भी। एक्स इज अ मेटलॉइड, ओके, वाई इज अ नॉन मेटल, ठीक है, एक बार वाई की भी थोड़ी सी चर्चा कर ही लेते हैं, राइट। तो देखो ये 53 है ना, 53 है, और 53 आपका कहाँ पे आ रहा होगा, यहाँ पे आ रहा होगा ना 53, है कि नहीं।
मतलब ये ग्रुप नंबर 17 का है, कोई ना कोई एलिमेंट है कि नहीं, ग्रुप नंबर 17 का एलिमेंट है तो नॉन मेटल होता ही है, ये तो बात बिल्कुल सही है ना, तो सही है बिल्कुल। और अब आपको Z आपको निकालने की नीड नहीं है ना, क्योंकि देखो आप अगर आप D चेक करोगे तो X एंड Y यार मेटलॉइड दे रखा है, तो ऐसे ही गलत हो गया, है कि नहीं। तो हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन बच ही रहा है ना, वो है ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये आप मार्क कर लो। ठीक है, ऐसे आप आइडिया लगा सकते हो। ठीक है, अब ये आप देखो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट इज इन a hydrogenic atom is equal to 1.5 pi a नॉट। ओके, तो ए नॉट जो है आपका वो रेडियस है, तो आपको एन बाई जेड की वैल्यू जो है ना आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो यहाँ पे ना आपको फार्मूले की जो है ना यहाँ पे आपको नीड होगी। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। तो ये आपको ये वाला फार्मूला याद है ना, सरकमफ्रेंस वाला 2 पाई आर एन इक्वल टू एन लेमडा। ठीक है, ओके, मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझा रहा हूँ। देखो, जो यहाँ पे आर एन है वो क्या है, रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिट होता है, रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिट। और यहाँ पे एन जानते ही हो आप, एन तो आप समझ ही रहे हो, सेल नंबर होता है ना। ठीक है, क्लियर है, ओके। और लेमडा जो है आपका क्या है, वेवलेंथ होता है। ओके, लेमडा जो है आपका क्या है, वेवलेंथ है। तो हमें ना मतलब एन बाई जेड निकालना है, जस्ट सेकेंड, एन बाई जेड हमें निकालना है यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहले ना हम तो पहले यहाँ पे पहले हम क्या निकाले, पहले हम यहाँ पे एन की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, हाँ पहले एन की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, और क्योंकि हमारे पास वेवलेंथ दे रखा है ना ऑलरेडी, तो हम एन की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेते हैं। ठीक है, आप देखो यहाँ पे इस फार्मूले के अंदर आप रखो जो जो आपको दे रखा है, तो 2 पाई हो गया और आर एन हो गया। ठीक है, अच्छा आर एन की अगर हम बात करें थोड़ी सी, तो आर एन आपका क्या होता है, आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड होता है ना। ठीक है, ओके, क्लियर है। तो ना ये आप पूरा खोल के लिखो एक बारी। ठीक है, तभी आप यहाँ पे ना निकाल पाओगे, क्योंकि वैसे अगर आप नहीं खोल के लिखोगे ना तो आप नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से ना कंपेयर जरा करते हैं। ठीक है, तो ओके, तो यहाँ से ना जो कैंसिल आउट होने लायक है वो आप कैंसिल आउट कर दो, इससे आप कैंसिल कर दो इसको। ठीक है, एक एन बच जाएगा हमारे पास, ये क्या बचेगा आपका 2 पाई आर नॉट, यहाँ पे एन बाई जेड आ गया है ना, और ये लेमडा आ गया। क्लियर है। अब देखो ये एन बाई जेड की वैल्यू तो पूछी गई, देखो ये एन बाई जेड की वैल्यू ही हमें पूछी गई, देखो मिल गया आंसर। जस्ट अ सेकेंड, देख रहे हो आप, है ना। तो कितना आ जाएगा आपके पास, लेमडा बाई कितना आ जाएगा, 2 पाई आर नॉट आ जाएगा ना, है ना। बस अब तो ये सिंपल है बिल्कुल, है ना, है कि नहीं, तो ये सिंपल है बिल्कुल। चलो निकाल लेते हैं एक बारी। अब हमारे पास ना देखो, अगर ध्यान से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ना हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ भी दे रखा है। इफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ, if the de Broglie wavelength of an electron in a nth orbit is equal to 1.5 pi a नॉट, मतलब इसकी वैल्यू दे रखी है आपको, तो रखते हैं ना, और आसान हो जाएगा। ये 1.5 पाई ए नॉट बाई क्या है आपके पास, आपके पास 2 पाई आर नॉट है ना, तो टू रखो आप पाई की वैल्यू। अच्छा, पाई से पाई कैंसिल कर लेंगे। ठीक है, ये आर नॉट हो गया, राइट। ठीक है, तो ये देखो जी, आप कैसे कर सकते हो इसको, इसको इससे आप कैंसिल कर लेना, है ना। ओके, क्लियर है। और उसके बाद ये ए नॉट है, ए नॉट या फिर आर नॉट लिखो आप, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ए नॉट आप समझ रहे हो ना, इन्होंने ए नॉट को वो रेडियस माना हुआ है। ठीक है, और मैंने आर नॉट को माना हुआ था, तो वो बिल्कुल सेम ही है ना। मैं आर नॉट लिखूँ या फिर ए नॉट लिखूँ, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा ना। तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, 1.5/2, मतलब कि क्या आ रहा होगा आपके पास आंसर, 0.75 आ रहा होगा। ठीक है ना, ओके। तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा ना वो आपका बी वाला हो जाएगा। क्लियर है, ऐसे आप कर सकते हो।
अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, ठीक है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये पीरियोडिक टेबल का वैसे क्वेश्चन लग रहा है, बट ठीक है कर लेते हैं, इसमें भी क्या दिक्कत है ना। ठीक है, 3 एलिमेंट एक्स वाई जेड आर इन थर्ड पीरियड। दे रखा है कि जो आपके एलिमेंट हैं एक्स वाई और जेड, ठीक है, 3 एलिमेंट है आपके, ये तीनों जो है ना थर्ड पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, थर्ड पीरियड से, ठीक। ओके, और क्या जानकारी है यहाँ पे, द ऑक्साइड ऑफ एक्स वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली आर बेसिक। ओके, बेसिक है, उसके बाद एम्पोटेरिक है एंड एसिडिक है, ठीक है। तो लिख लेते हैं एक बारी। जो ये आपका एक्स है वो क्या है आपका, वो आपका बेसिक दे रखा है, ठीक है। और जो ये आपका वाई है वो क्या है, वो आपका एम्फोटेरिक है। और ये जो आपका जेड है वो है आपका एसिडिक, ठीक है, एसिडिक है, ठीक है। तो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर ऑफ एक्स वाई एंड जेड इज। ओके, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। थोड़ा समझते हैं। अगर हम पीरियड नंबर थर्ड की बात करें, ठीक है, तो थोड़ा सा मैं ना आपको लिख के दिखाता हूँ, ठीक है, ऐसे होता है ना। ठीक है, ये आपका ग्रुप नंबर 1 होता है ना, ये ग्रुप नंबर 1 होता है, ये आपका 2 होता है, ठीक है। और यहाँ पे यहाँ यहाँ जो होता है आपका वो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है ना, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये पी ब्लॉक एलिमेंट होता है, राइट। 13 से लेके आपका 18 तक, ठीक है, यहाँ से लेके 13 से लेके 18 तक आपका ये होता है, ठीक है। तो ओके, यहाँ पे लिख ही देता हूँ मैं, रुक जाओ। और तो अब तो हो ही जाएगा काम, है ना, ये भी लिख दूँ। इना नीना करीना जेनोन रेडियन, राइट। ये ट्रिक होता है, ठीक है, आपको मालूम होगा, ठीक है। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमें ना मतलब ये थोड़ा सा रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन दे रखा है, तो थोड़ा सा समझते हैं। ये जो एक्स का जो ऑक्साइड है ना, ठीक है, इसका जो है ऑक्साइड है आपका, वो क्या है, वो है ऑक्साइड का मतलब आप समझ रहे हो ना, मतलब ऑक्सीजन से इसका रिएक्शन कराया गया होगा, राइट। ओके, अब हमें मालूम नहीं है क्या है एग्जैक्टली, राइट, बस हम आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है, कि किस में से कौन सा हो सकता है। तो देखो, ये तो पीरियड नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये आपका थर्ड हो गया, राइट। तो एक बात तो हमें ये समझ में आ रही है अच्छे से कि इनका तो नहीं हो सकता, ये तो सारे बेसिक ही होते हैं, ये क्यों, क्योंकि ये क्या है, मेटल है, ठीक है ना। अब इनमें क्या होता है, इनमें थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसमें मेटल भी है, ठीक है, इसमें नॉन मेटल भी है और मेटलॉइड भी है, तो इसी इसी की बात कर रहा है, ठीक है, समझ में आई बात। इसी की बात जो है यहाँ पे लगभग चल रही है, क्योंकि इसके अंदर बेसिक भी है, एम्फोटेरिक भी है, एसिडिक भी है, तो इसके अंदर सारी चीज़ें आपकी आती हैं, ठीक है। क्योंकि ये तभी संभव है ना जब आपकी मेटल भी हो, नॉन मेटल भी हो, मेटलॉइड भी हो, ठीक है। तो इनकी बात हो रही है, ठीक है। और इनके अंदर भी ना लगभग आप देखो तो आप समझो अगर, तो इनकी बात हो रही है, इनकी, राइट, ठीक है। तो अच्छा, अगर हम बेसिक की बात करें ना, तो बेसिक तो आपका ये तो बेसिक नहीं होगा, ठीक है, इसका भी बेसिक नहीं होता है, क्योंकि ये सारे नॉन मेटल है ना, तो बेसिक का कोई चांस ही नहीं। तो बेसिक फिर कौन है, फिर यहाँ पे ये रहा होगा, ठीक है। तो इसका आप ऑक्साइड बनाओ, MgO हो जाएगा ना, है ना, इसका ऑक्साइड। तो ये आपका एक्स रहा होगा, ठीक है। अभी हम आइडिया लगा रहे हैं, तो ये वाई जेड आप रखो।
उसके बाद क्या बोला गया है कि वाई जो है ना एम्फोटेरिक है, ठीक है। तो वाई जो है आपका एम्फोटेरिक है, तो ये Al2O3 जो है आपका वो एम्फोटेरिक होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये आपका क्या है, एम्फोटेरिक होता है। बहुत बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन जेई के अंदर। तो ये सब ये बैठ गया, ठीक है। अब सवाल हो गया आपका। और ये एसिडी की बात की गई है, तो बस इसमें आप SiO2 बना दो ना। ये सिलिका का आपका क्या होगा, ये नॉन मेटल है ये आपका, ठीक है। तो इसका ऑक्साइड भी आपका क्या होगा, एसिडिक रहा होगा। एसिडिक है आपका, ये आपका मेटल है, तो ये आपका क्या है, बेसिक रहा होगा, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे ना मतलब करेक्ट ऑर्डर हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, ये हमारे पास एक्स, ध्यान रखना आप, ये एक्स ये है, ठीक है। ये तो मैंने ऑक्साइड बना दिया, ये आपका वाई है, ये आपका जेड है। तो एटॉमिक नंबर यहाँ पे हम लगा सकते हैं ना। एटॉमिक नंबर का ऑर्डर क्या होगा, मैग्नीशियम की अगर आप बात करोगे तो ये 12 है ना, ये 13 है, और ये 14 है। तो लगा दो यहाँ पे ऑर्डर, है ना। आपका क्या आएगा, मैग्नीशियम का सबसे कम, उसके बाद एल्यूमिनियम, फिर आपका क्या आएगा, सिलिकॉन आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब एक्स की सबसे कम, फिर वाई की, फिर जेड की, ठीक है। तो ये वाला आपका आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए, ठीक है। आप ये देख लो आंसर कौन सा आएगा, ठीक है। इसमें जो आपका आंसर आएगा वो बी वाला आएगा, ठीक है ना। वही एक मैच कर रहा है यहाँ पे, ये हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है ये। तो और चलते हैं आगे। ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो आप, इसमें सिंपल वही पूछा गया है कि इसमें से कौन से ग्रुप जो है वो आपके क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज अगेन आप जानते ही हो, क्या हमें ढूंढना है आइसो इलेक्ट्रॉनिक में, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें ढूंढना है, ठीक है। तो आओ देखते हैं, हम यहीं पे कर सकते हैं इसको। देखो आप, ये O2 माइनस, सबसे पहला ऑप्शन चेक करते हैं, ठीक है। O2 माइनस है, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 प्लस 2, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। F माइनस की अगर हम बात करें तो ये कितना हो गया, 9 प्लस 1, ये आपका 10 इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ पे। अगर मैं Na प्लस की बात करूँ तो Na का होता है आपका 11, 11 माइनस 1 कर दो आप, कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन। Mg प्लस 2 की अगर हम बात करें तो एटॉमिक नंबर इज 12, 12 माइनस 2 कितना होगा जी, 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन ही मैच कर गया यहाँ पे, ठीक है। आपको अलग अलग ऑप्शन चेक करने की नीड ही नहीं है, पहला ऑप्शन ही आपका करेक्ट है बिल्कुल, ठीक है। समझ में आ गया ना। ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज तो है, सब में 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलते हैं आगे, चलते हैं। ये अगेन जो है पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन, ठीक है, ये भी कर लेते हैं। द ग्रुप नंबर, जस्ट अ सेकेंड, द ग्रुप नंबर, the number of valence electron, okay, and the valency of an element with atomic number 15, okay। तो ये तो बड़ी आसान सा क्वेश्चन आपको दे रखा है। तो अटामिक नंबर जो 15 होता है, शायद आपको ये देखने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, मैं इससे करता हूँ। तो बस इसका क्या करना है, इसका आप एटॉमिक नंबर लिख दो ना। एटॉमिक नंबर हम इसका लिख लेंगे तो हमें खुद ही आइडिया लग जाएगा, ठीक है, कि कौन सा आपका होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, ठीक है। तो देखते हैं एक बारी। एटॉमिक नंबर 15 है, तो आप इसका लिखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, हो गया ना। 4 6 10 2 12 3 15, राइट। तो अगर आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करो, अच्छा ग्रुप नंबर की पहले हम बात करते हैं, ठीक है। तो ग्रुप नंबर की अगर हम बात करें ना यहाँ पे, तो आपका जो ग्रुप नंबर होता है वो आपको मालूम होगा, ठीक है, कि अगर हमारे पास एस और पी के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो उसको हम क्या कर देते हैं, 10, ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं वहाँ पे, 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन करके निकालते हैं, ठीक है। 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर मेन ब्लॉक का एलिमेंट होता है ना, समझ रहे हो आप, पी ब्लॉक वगैरह का एलिमेंट होता है, तो वहाँ पे ग्रुप नंबर निकालने का ही फॉर्मूला होता है, 10 प्लस उसके अंदर करते हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आपके यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो 10 प्लस कितना हो गया, 5 ना। तो ग्रुप नंबर जो होगा ना आपका 15 होगा, ठीक है। तो यहीं से दो ऑप्शन जो है आपका, वहीं से ये है और ये आपका बी है, यही आपका क्या होगा, ये तो आपका इनकरेक्ट हो गया ना, ये दोनों हो ही नहीं सकता, 16 16 दे रखा पहले ही, गलत हो गया। अच्छा यहाँ पे 15 और 15 आपका दे रखा है, इसको हमें चेकआउट करना पड़ेगा अच्छे से।
ठीक है। तो हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन से फिर निकाल सकते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूसरे नंबर पे आपको पूछा गया है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है जी? 5 है ना। तो 5 तो इसी के अंदर, इसके अंदर तो 6 आ रहा है ना। करेक्ट आंसर जो होगा आपका वो बी वाला हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक पे क्वेश्चन देखो। आइसो इलेक्ट्रॉनिक पे बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको आ रहे हैं। ठीक है, ये भी 2019 में पूछा गया सवाल है, आसान सा क्वेश्चन है ये भी। तो फिर से वही काम करना है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आप समझ ही रहे हो, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें ढूंढना है बार बार, है ना। तो सबसे पहले ना हम ऑप्शन नंबर 1 को चेक करते हैं। ठीक है, ये होगा कि नहीं होगा। तो देखो जी F माइनस है हमारे पास, एक मिनट ये चेंज कर लेता हूँ मैं। F माइनस की अगर हम बात करें तो कितना आ जाएगा? 9 + 1 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और Li प्लस, Li प्लस का कितना होगा जी? Li की अगर हम बात करें, एटॉमिक नंबर 3 होता है ना, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, राइट। 3 होगा और 3 - 1 करो आप 2 हो गया। तो ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये आगे हमें चेक करने की नीड है? बिल्कुल नहीं, नहीं होगा ये, है ना। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। फिर हम बी वाला ऑप्शन चेक करेंगे। हमें पूरा ऑप्शन चेक करने की नीड नहीं है, ठीक है, ठीक है ना। अब ये भी नहीं हो सकता, वैसे आपको देख के ही लग रहा होगा। ये नाइट्राइड आयन है। 7 + 3 कितना हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप निकालोगे तो ये लिथियम है, ठीक है। तो अगेन ये 3 - 1 कितना हो गया आपका? 2 इलेक्ट्रॉन हो गया ना। ठीक है, तो ये भी नहीं हो पाएगा आपका। ये भी आपको समझ में आ रहा होगा, ये भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए तो ये ज़रूरी है ना कि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके क्या हो, बिल्कुल सेम हो, राइट, है ना। तो ये भी आपका नहीं हो सकता। ये सी वाला आप ऑप्शन चेक कर लो यहाँ पे। Li प्लस दे रखा है एंड Na प्लस दे रखा है। मैं सारे ऑप्शन को भी नहीं चेक कर रहा हूँ, उससे नीड ही नहीं है ना, समझ रहे हो आप। ये अगेन क्या हुआ? 3 - 1 ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये सोडियम प्लस है, ये 11 - 1 आपका कितना हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये भी आपका नहीं होगा ना, ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या है? नहीं है। तो फिर ये भी नहीं होगा। अब ये आपका एक ही ऑप्शन ही है। अब यही वाला आंसर जो है वो आपका करेक्ट होगा। चेकआउट करते हैं कैसे करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। देखो N3 माइनस है, O2 माइनस है, और F माइनस है, और Na प्लस है, ठीक है। तो N3 माइनस की बात करें तो 7 + 3 हो जाएगा ना ये। अब 3 इलेक्ट्रॉन इसने गिन किया ना, 3 इलेक्ट्रॉन हो गया। O2 माइनस की अगर आप बात करो तो कितना हो जाएगा? 8 + 2 कितना हो गया? 10। क्लोराइड में आपका वही है, 9 + 1 कितना हो गया? 10। सोडियम अगर आप देखोगे तो ये 11 होता है ना इसका, और एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया हुआ है, तो माइनस कर दो आप, 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहाँ पे आप आराम से देख सकते हो कि सब में क्या है? 10 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या है आपस में? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ये, ठीक है ना। तो जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो डी वाला होगा, ठीक है। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, ठीक है। The size of isoelectronic species Cl minus a argon and Ca+2 is affected by, ओके। काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया ये। देखो आप, देखो जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होते हैं ना, तो उसमें होता क्या है, अभी मैंने बताया भी था आपको। जो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है उनमें क्या होगा कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। सेम नंबर ऑफ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो अब यहाँ पे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या होगा? अब उनका कन्फिग्रेशन भी तो सेम ही होगा ना सबका, है कि नहीं। तो सेम नंबर ऑफ क्या हो जाएगा? सेल हो जाएगा। सेम नंबर ऑफ सेल भी हो जाएगा ना। अब कन्फिग्रेशन ही, जैसे मान लो आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, जैसे आप यही वाला समझ लो ना। जैसे मान लो Cl माइनस है, आर्गन है, और हमारे पास Ca+2 है। तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आप निकालो, 18 होगा यहाँ पे भी 18 होगा, और यहाँ पे कितना होगा? 20 - 2, ये भी 18 हो जाएगा। तो 18 हो गया। तो देखो सबका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो गया। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालोगे तो सबका सेल नंबर भी तो लगभग सेम ही आ जाएगा ना। सेल नंबर आपका क्या हो जाएगा? सेम आ जाएगा।
तो फिर फर्क किससे पड़ा, बताओ अफेक्टेड किससे हुआ, फिर तो चार्ज पे हो गया ना फिर तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो स्पीसीज होंगे अब ना वो आपके चार्ज पे डिपेंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये न्यूक्लियर चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अभी अभी मैंने आपको बताया भी था कि न्यूक्लियर चार्ज जो है जैसे कैटायन है आपके पास, ठीक है, और अनायन है, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में बात कर रहा हूँ केवल। तो अगर आपके पास कैटायन है अनायन है तो जो साइज है ना वो आपकी अनायन की हमेशा ज़्यादा रहेगी कैटायन से, ठीक है। तो अच्छा अगर हम यहाँ पे साइज अगर हम यहाँ पे अरेंज करना चाहें तो सबसे ज़्यादा जो होगा आपका कौन सा आएगा, Cl माइनस, ठीक है, साइज में। और फिर आपका क्या आएगा, न्यूट्रल वाला आएगा ना, है ना। और यहाँ पे क्या आएगा सी, फिर सी आपका +2 आएगा। ऐसा क्यों है, ऐसा जो है ना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से, क्योंकि देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा बढ़ेगा तो न्यूक्लियर से जो अट्रैक्शन है ना वो बढ़ जाएगा, और जो साइज है ना वो क्या हो जाएगी आपकी कंप्रेस हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज से केवल फर्क पड़ेगा, ठीक है। डी वाला आंसर जो है आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे। क्वेश्चन है एक, द एटॉमिक नंबर ऑफ अनलिनियम इज ओके। तो ये तो आपको आप निकाल सकते हो आराम से, ठीक है। देखो पहले लिखते हैं अन अन अननीलियम, राइट, जस्ट अ सेकंड, गड़बड़ लिख दिया मैंने, ओके। अननीलियम है ना, यस। देखो अन का मतलब क्या होता है, मालूम है आपको, 1 होता है ना। और नील का मतलब क्या होता है, 0 होता है ना, मालूम होना चाहिए आपको। और फिर से अन दिया है, देख रहे हो आप, फिर से अन दे रखा है, तो इसका मतलब भी क्या होता है, 1 होता है। अगर आप तीनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, मतलब जोड़ना नहीं है, ऐसे लिखना है, 101 आ जाएगा, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर क्या आ जाए आपका, 101 आ जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें भी कुछ नहीं था, ठीक है। तो 10 जो है आपका 101 जो है आपका एटॉमिक नंबर आ जाएगा। बेहद आसान क्वेश्चन था ये भी। फिर से ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक का क्वेश्चन जो आपको फिर से आ गया, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसका मतलब, ठीक है। देख रहे हो आप क्वेश्चन कितना ज़्यादा आ रहा है इससे। तो चलिए चेक करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट अ ग्रुप ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम ऑप्शन ए की बात करते हैं, तो C2 माइनस है, राइट। C2 माइनस का क्या मतलब है, कार्बन है ना ये। तो एक कार्बन में कितने होते हैं जी, 6, और यहाँ पे 2 कार्बन है ना, तो 6 × 2 हो जाएगा। अच्छा ऊपर चार्ज भी लगा हुआ है, ठीक है, कितना हो जाएगा 14, है ना। वैसे आप O2 माइनस का भी आप निकाल सकते हो, ठीक है, O2 माइनस का भी आप निकाल लो। O2 माइनस का कितना आएगा आपका, 8 × 2 + 1 आ जाएगा आपके पास, 17 इलेक्ट्रॉन है। अब आगे चेक करने की नीड नहीं है, बिल्कुल नहीं। अब ये 14 और 17 आ रहा है। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब तो ये है कि आना चाहिए सबको सेम आना चाहिए। अगर ये 14 आया तो सबका 14 आना चाहिए, है ना। तो ये तो नहीं हो पाएगा। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, बी वाला ऑप्शन चेक करते हैं। एग्जाम में भी आपको ऐसे ही अप्रोच करना पड़ेगा, आपको पूरा एक एक जो है निकालने की नीड नहीं है, ठीक है। ऐसे आप अप्रोच कर सकते हो। NO+ है, ठीक है। तो ऐसे देखो आप, नाइट्रोजन का 7 होता है और ऑक्सीजन का 8 होता है, और एक चार्ज ऊपर लगा हुआ है, -1 कर दो आप, कितना हो गया ये 14 हो गया, ठीक। ये तो अभी अभी ऊपर निकाला है, 14 आएगा, ठीक है। साइनाइड दे रखा है, तो ये 6 हो गया आपका, ये 7 हो गया, और ऊपर चार्ज एक लगा हुआ है माइनस का, प्लस कर दो आप, तो कितना हो गया 14 इलेक्ट्रॉन, राइट। ये आपका 7 × 14, ओके। तो ये आप आराम से देख सकते हो, ये आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, 14 14 आ रहा है ना। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर इज दिस, बी, ओके। तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था ये भी। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं अब, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है आप पढ़ो एक बारी। हाइड्रोजन हैज अ 3 आइसोटोप A, B and C, okay. If number of neutrons in A, B and C respectively are x, y, z, the sum of x, y and z is, बड़ी आसान सा क्वेश्चन है। आप जानते हो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, है ना, कौन कौन से,
प्रोटियम, डिटेरियम और ट्रिटियम है ना, पड़ा हुआ है ना। आइसोटोप क्या होते हैं? आइसोटोप ऐसे स्पीसीज होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, लेकिन मास नंबर क्या होता है जी, डिफरेंट होता है, राइट। तो यहाँ पे आप मास नंबर देखो, मास नंबर क्या है, डिफरेंट है ना, है कि नहीं, मास नंबर डिफरेंट है आपका। तो यहाँ पे ना कुछ करना नहीं है, यहाँ पे बोला गया है ना कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आप निकाल दो, ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है यहाँ पे, जो न्यूट्रॉन आपका निकाला गया है, इसको x मान लिया इन्होंने, इसको इन्होंने y मान लिया और इसको इन्होंने z मान लिया, और इन तीनों का सम पूछा जा रहा है। तो आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे बताओ? ये भी आसानी चीज़ है ना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे आप? जस्ट अ सेकेंड, देखो जो मास नंबर होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के इक्वल होता है ना। और ये आप जानते हो ना, ये ऊपर वाला क्या डिनोट करता है, मास नंबर, है ना, और ये नीचे वाला एटॉमिक नंबर, है ना, जेड से डिनोट करते हैं। तो ऊपर वाला मास नंबर है। तो अगर मैं प्रोटियम के लिए निकालूं तो आप देखो मास नंबर कितना है, 1 है। प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या आप समझ रहे हो ना, एटॉमिक नंबर जो होता है वही प्रोटॉन की संख्या होती है। तो प्रोटॉन यहाँ पे 1 आ गया। ये मैं ना ए के लिए निकाल रहा हूँ, ठीक है ना, ठीक है, इसको ये बोला गया है, ठीक है, मतलब ये प्रोटीन के लिए मैं निकाल रहा हूँ, ऐसा समझो आप, प्रोटीन के लिए मैं ये निकाल रहा हूँ, ठीक है, ए के लिए निकाल रहा हूँ। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है यहाँ पे, 0 है ना, प्रोटियम के अंदर कोई न्यूट्रॉन ही नहीं होता है, ठीक है। वैसे आप यहाँ पे डिटेरियम के लिए आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा जी, 2, मैं सिंपल निकाल देता हूँ ना, 2 - 1 करो आप, है ना, कितना आ गया, 1 आ गया यहाँ पे, ओके। ये आपकी x की वैल्यू है, ये आपकी y है, और ये ट्रिटियम के आप ऐसे निकाल लो, ठीक है। कितना आ जाएगा आपका, 3 - 1, दिस इज 2, तो ये आपका z आ जाएगा, ठीक है। बस अब इसको क्या करना है, हमें सम करना है x y z का, राइट। तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ गया आपका, 0 प्लस 1 प्लस 2, ये आपका 3 आएगा ना, ठीक है ना, ये 3 आएगा आपका, ठीक है। तो आपका आंसर जो है आपका ये बी वाला बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, समझ में आ गया ना ये वाला क्वेश्चन, तो आसानी था। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, ठीक है। अब ये एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो फिर से वही है, दो आपके पास स्टेटमेंट दे रखे हैं, और वही आपको बताना है कौन सा फॉल्स है या फिर कौन सा ट्रू है इसके अंदर, ठीक है। तो देखते हैं इसको भी। तो स्टेटमेंट जो 1 है ना, पहले उसको पढ़ते हैं कि स्टेटमेंट 1 क्या दे रखा है, ठीक है। देखो जी, Rutherford's Rutherford-Guildford experiment cannot explain the line spectrum of hydrogen atom. ओके, ये आपका स्टेटमेंट 1 है, ओके, ठीक है। एक बार स्टेटमेंट 2 भी एक बार पढ़ लेते हैं, फिर दोनों एक ही बार हम लोग डिस्कस कर लेंगे। स्टेटमेंट जो 2 है आपका, वो ये कह रहा है कि Bohr's model of hydrogen atom contradict Heisenberg uncertainty principle. Okay, in the light of above statement, choose the most appropriate answer from the given below. Okay, तो देखो जी, जो पहला ऑप्शन है वो आपका ये दे रहा है कि रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट कैन नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो देखो ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। जो रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था वो लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं किया था, ठीक है। जो आपका ये स्टेटमेंट 1 है ना, देखो ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, ये आप थ्योरेटिकल पार्ट से है, थोड़ा सा क्वेश्चन है यहाँ पे, बिल्कुल ये ट्रू है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ना आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने जो है एक्सप्लेन नहीं किया था लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम को, ठीक है, क्लियर है, ओके। अब अगर आप देखोगे ना बोर्स का मॉडल, अगर आप देखोगे हाइड्रोजन एटम का, तो उन्होंने तो मतलब हर एक चीज़ एक्सप्लेन किया था हाइड्रोजन की, जितनी आपकी लाइन स्पेक्ट्रम आती है, ठीक है। ये लाइमन बाल्मर वाली सब है ना, तो इन्होंने सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ था। और दूसरा स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है, बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम कंट्राडिक्ट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ओके। तो देखो जो बोर्स का जो मॉडल है ना, मतलब
तो वो उसमें क्या था कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, जस्ट अ सेकेंड। देखो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में यही था कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका एटम है, ठीक, ये आपका न्यूक्लियस होता है और यहाँ पे आसपास ऐसे ऐसे ऑर्बिट होते हैं आपके, ठीक है ना, ओके। और ऑर्बिट के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे ऐसे ये रिवॉल्व कर रहे होते हैं, राइट, क्लियर है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन आपके रिवॉल्व कर रहे हैं ना, तो इन्होंने यही बताया था कि आप इन इलेक्ट्रॉन की जो एग्जैक्ट पोजीशन है ना, पोजीशन और मोमेंटम जो है ना, आप दोनों एक साथ जो है आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। यही था हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी का ये मतलब है यहाँ पे कि अगर आप किसी एक चीज़ को अगर आप निकालोगे ना, फॉर्मूला ये होता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू जो है एच अपन 4 पाई। ये मैं अप्रोक्सीमेशन करके बता रहा हूँ, तो करेक्ट फार्मूला आपका ये वाला होता है डेल्टा एक्स पी लेस देन और इक्वल टू एच अपन 4 पाई। ठीक है ना, ये होता है, ठीक है। तो जो ये डेल्टा एक्स आप देख रहे हो ना, ये अनसर्टेनिटी इन पोजीशन होता है, ठीक है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। वैसे ही आप डेल्टा पी भी जो है आपकी अनसर्टेनिटी क्या है, मोमेंटम के अंदर है, ठीक है ना। सिंपल यही है कि आप दोनों जो है ना एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर आप निकालने की अगर आप कोशिश भी करते हो ना, तो एक की जो वैल्यू है ना आपकी अनसर्टेन आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये भी बिल्कुल जो है आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। जो बोर्स का मॉडल है वो ना कंट्राडिक्ट करता है हाइजेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ना, उसको कंट्राडिक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा ना, वो होगा आपका स्टेटमेंट वन तो ट्रू था ही, और स्टेटमेंट जो आपका टू है ना, वो भी आपका ट्रू है, ठीक है। तो डी वाला जो है आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, ठीक है। 15 भी कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, स्टेटमेंट टाइप का। स्टेटमेंट तो नहीं है कर, मतलब ये भी थ्योरेटिकल पार्ट से दे रखा है। इफ द थॉमसन मॉडल ऑफ एटम वाज करेक्ट, then the result of Rutherford's gold foil experiment would have been okay। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर मान लीजिए कि थॉमसन का जो मॉडल है अगर वो करेक्ट था, ठीक है, तो जो रदरफोर्ड का जो गोल्ड फॉयल वाला जो एक्सपेरिमेंट था उसका रिजल्ट क्या रहना चाहिए, राइट, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो पढ़ते हैं एक बारी क्या क्या दे रखा है कि ऑल द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉयल विदाउट डिक्रीज इन स्पीड। तो स्पीड और स्पीड की तो कोई बात ही नहीं थी यहाँ पे, है ना, ये आपका तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, ये आपका नहीं हो पाएगा आंसर, ठीक है, इनकरेक्ट है ये। अल्फा पार्टिकल आर डिफ्लेक्टेड ओवर अ वाइड रेंज ऑफ एंगल, नहीं, ये भी गलत है। अगर आपने रदरफोर्ड का ये गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट अगर आपने पढ़ा होगा ना, तो उसमें क्या था कि ये डिफ्लेक्ट होता है, ये ध्यान रखिएगा आप। तो यहाँ पे ना डिफ्लेक्शन जरूर होता है, लेकिन ना बहुत ज़्यादा एंगल पे नहीं होता है, बहुत स्मॉल एंगल पे यहाँ पे डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। और उसकी रेंज जो है बहुत कम होती है, वाइड रेंज उसका नहीं होता है, ठीक है। तो इस वजह से ये गलत है। थर्ड वाला आप पढ़ो, ऑल अल्फा पार्टिकल गेट बाउंस बैक बाई 180, बिल्कुल नहीं, ठीक है, ये भी गलत है आपका। करीब करीब मैं आपको बताऊं कि जैसे 20,000 आप अल्फा पार्टिकल जो है आप समझो कि आपने एक्सपेरिमेंट के लिए आपने भेजा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये आप एक्सपेरिमेंट समझते हो ना, ये वाला क्या था कि यहाँ पे हमारे पास ये कोई सोर्स था, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, ये यहाँ से सोर्स होता है, ठीक है, ये क्या करता था आपका कि अल्फा पार्टिकल यहाँ से ये रिलीज करता था, राइट। और यहाँ पे हमारे पास ये गोल्ड फॉइल लगी होती थी, ठीक है ना, ऐसे ऐसे पतली, बहुत पतली सी लगी होती थी, ठीक है। तो मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, मैं इसके एटम की बात कर रहा हूँ अंदर की, ठीक है। ये तो ऐसे था जनरली, तो ऐसे जब हम पास कराते हैं ना, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ी सी ड्राइंग खराब है मेरी, बट आपको समझ में आ ही जाएगा।
जैसे मान लो ना ये एटम है, ठीक है, तो ना ये वाली लाइन ना ऐसे ऐसे पास कर जाएगी, ठीक है, ये वाली लाइन ऐसे ऐसे पास कर जाएगी, समझ रहे हो आप, है ना। ओके, तो कौन सी डिफ्लेक्ट करेगी 180 पे, आप खुद देखो ना, ये जो बिल्कुल बीच में आ रही है ये वाली लाइन, ये वाली लाइन जो बिल्कुल बीच में आ रही है यहाँ से जो पास कर रही है, ठीक है, तो वही यहाँ से ना ये, क्योंकि ये क्या है, ये न्यूक्लियस है आपका, और न्यूक्लियस जो है रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग क्या था कि न्यूक्लियस जो है आपका क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है ना, हार्ड और डेंस होता है ना ये न्यूक्लियस, है ना, ये क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, हार्ड एंड डेंस होता है। तो यहाँ से ना अल्फा पार्टिकल नहीं जा पाएगा, ठीक है, यहाँ से जैसे ही आएगा ये यहाँ से टक्कर मारेगा, और ये फिर जो है ना ये आपका 180 डिग्री का एंगल बना के ना ये फिर से इधर ही आ जाएगा, समझ में आ रही है बात। तो ये करीब करीब ना, अगर आपने 20,000 अल्फा पार्टिकल आपने जैसे डाला इधर से, ठीक है, तो करीब करीब एक या दो पार्टिकल ऐसे होते हैं ना कि वो आपके क्या होते हैं, वो 180 डिग्री पे आपके रिफ्लेक्ट होते हैं, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, बोला गया है कि ऑल अल्फा पार्टिकल गेट बाउंस बैक बाय 180 डिग्री, गलत है बिल्कुल, ठीक है ना। अब ये डी वाला ऑप्शन ही है, ठीक है, वही सही होना है, ठीक है, अब देखो अल्फा पार्टिकल पास थ्रू गोल्ड फॉइल, ठीक है, डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, बिल्कुल सही बात है, अभी भी मैंने आपको बताया कि ये बहुत स्मॉल एंगल से आपका डिफ्लेक्ट होता है, ठीक है, एंड विथ रिड्यूस स्पीड। अब देखो स्मॉल जब ये डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, देखो स्पीड की बात तब तक हमें नहीं करनी है जब यहाँ पे आपका वो स्ट्राइक नहीं कर रहा है जब तक, ठीक है, न्यूक्लियस पे, जब न्यूक्लियस पे स्ट्राइक करेगा तो वहाँ पे स्पीड जो है आपकी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ये डी वाला होगा, ठीक है ना, क्लियर है।